करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत पर सुनवाई इस वक्त भी चल रही है। आसाराम की किस्मत अब कोर्ट के हवाले है, लेकिन नारायण साईं घूम घूम कर अपने पिता को बेगुनाह बता रहे हैं। नारायण साईं ने एक हैरान कर देने वाली दलील भी दी है। उनका कहना है कि हर साल पूर्णिमा पर भक्त आसाराम के दर्शन करते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। ये भी जो आरोप हैं वो भी हम आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये भी बेबुनियाद निकलेंगे। ये भी जो आरोप हैं वो भी हम आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये भी बेबुनियाद निकलेंगे। आसाराम की गिरफ्तारी के 16 दिन बाद नारायण साईं ने आसाराम बचाओ मुहिम छेड़ दी। घूम घूम कर सफाई देनी शुरू कर दी। बाहर साईं और कोर्ट के अंदर राम जेठमलानी आसाराम को बेदाग साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। इस पुरजोर कोशिश में नारायण साईं ने आसाराम को संगीन इल्जामों के दलदल से निकालने के लिए आस्था को हथियार बनाने की कोशिश की है। लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धास्पद पूज्य बापू केवल मेरे पिता नहीं, लाखों करोड़ों के पिता हैं, बापू हैं, और हर पूर्णिमा पे लोग बापू जी का दर्शन करके अन्न जल करते हैं। ऐसा कहीं नहीं, तो वह उनका नियम टूटे नहीं। और बापू जी जनता की प्रॉपर्टी हैं, देशवासियों की प्रॉपर्टी हैं, और सभी को पूर्णिमा का दर्शन मिले, सबको दर्शन और सत्संग का लाभ मिले। सुना आपने, जिस आसाराम पर नाबालिग लड़की के रेप का इल्जाम है, उसके महिमा मंडन में जुटे हैं नारायण साईं। साम दाम भेद और दंड के सारे रास्ते अपना चुके आसाराम ने धर्म कर्म का सहारा लिया। अब उनके बेटे की बात सुनिए, जो दावे के साथ सत्संग के अधिकार की बात कर रहे हैं। नारे रख दो, और जो लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है, जो श्रद्धा है और उनकी जो मांग है, उसकी पूर्ति हो, और बापूजी के दर्शन और सत्संग का जो लोगों का अधिकार है वो उनसे न छीना जाए। आसाराम ने खुले तौर पर सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। गहलोत सरकार को चुनाव में नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन थक हार कर कानून के रास्ते चलने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा उनके बेटे से जब पूछा गया कि अब भी उन्हें राजनीति नजर आती है, तो उनकी जुबान पूरी तरह खुल नहीं सकी। राजनीति है कि नहीं है, समझने वाले तो सब समझ ही रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुना आपने, राजनीति का दांव जब काम नहीं आया और इंदौर से जोधपुर पुलिस आसाराम को उठा ले आई, तब नारायण साईं और उनके पिता को कानून की ताकत का अंदाजा हुआ। लिहाजा अब खुद को बेदाग बताने के लिए वो कानून की दलील देने पर मजबूर है। सुनिए, काला जादू के गंभीर आरोपों पर नारायण साईं ने क्या सफाई दी। इस विषय में जो आरोप हैं वो भी हम आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये भी बेबुनियाद निकलेंगे। पूरा देश आसाराम पर लगे आरोपों की गंभीरता को समझ चुका है। कानून से बचने की हर मुमकिन कोशिश की बात भी सामने है। अब नारायण साईं बची कुची साख बचाने के लिए सफाई का नया खेल खेल रहे हैं। ललित मोहन, नोएडा, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट से सीधे। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त राम जेठमलानी ने इस तरह की खबरें आ रही हैं कि और वक्त मांगा है, कि जैसे ही सरकारी वकील अपनी दलीलें पेश कर देंगे उसके बाद उनको 15 मिनट का वक्त चाहिए। ऐसी क्या बातें कही गई हैं अदालत में जिसके लिए रिजॉइंडर देना चाहते हैं जेठमलानी?
देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 1.5 घंटे के आसपास हो गया है और इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अभी तक जो राम जेठमलानी ने अपनी पिछली बहस के दौरान जो सवाल उठाए थे, एफआईआर देरी को लेकर, पीड़िता की उम्र को लेकर और पीड़िता के पर जो एक मानसिक बीमारी और एक सेक्सुअल बीमारी से ग्रसित होने की जो बात कही थी, उस पर अभियोजन पक्ष जो है वो अपने विचार रख रहा है और अब से कुछ देर बाद ये बहस पूरी हो पाएगी। लेकिन राम जेठमलानी की ओर से यहाँ पे कुछ देर पहले नीता जो उनकी वैद है आसाराम की, वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स न केवल पीड़िता की बीमारी से लेकर जुड़े हुए थे बल्कि उनके एज को लेकर भी कुछ स्कूल के सर्टिफिकेट्स थे, उनकी फोटोकॉपीज यहाँ पे थी, वो यहाँ पे देने के लिए वो कोर्ट में आई थी, जिनको सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ रोक लिया गया और उनसे बाकायदा परमिशन नहीं होने के कारण उनसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अंदर पहुंचाए गए हैं और उसके बाद से ही नीता जो है पिछले दरवाजे से वहां से बाहर निकली है। हमने बार बार उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आखिरकार उनके पीछे आने की वजह क्या थी और क्या कौन सी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने। देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से आपके पास लौटेंगे। तो हमारे सहयोगी देवेंद्र जो कि जानकारी दे रहे थे जोधपुर हाईकोर्ट से, जहां पर इस वक्त भी सुनवाई चल रही है आसाराम